खादी और रोटी, स्वदेशी आंदोलन का स्वाद, प्रस्तावना। जब भोजन भी बन गया आजादी का हथियार साल 1905, बंगाल विभाजन का ऐलान हुआ। पूरा देश गुस्से से भर उठा। लेकिन भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ सिर्फ नारों से नहीं, बल्कि अपने रोजमर्रा के जीवन से लड़ाई शुरू की। यही था स्वदेशी आंदोलन, जहां कपड़ा, खाना और हर रोज उपयोग की चीजें सब आजादी की लड़ाई का हिस्सा बन गईं। अंग्रेजी ब्रेड का बहिष्कार और गांव की रोटी का उदय। कलकत्ता की गलियों में एक छोटे से परिवार की कहानी शुरू होती है। गुड्डू नाम का 12 साल का लड़का हर सुबह अपने पिता के साथ बाजार जाता। पहले वे अक्सर अंग्रेजी बेकरी से ब्रेड ले आते थे, पर आंदोलन शुरू होते ही उनके पिता ने एक दिन कहा, आज से विदेशी ब्रेड बंद। अब हमारे घर की रोटी ही हमारी शान है। गुड्डू ने हैरानी से पूछा, रोटी से क्या फर्क पड़ेगा बाबूजी? पिता मुस्कुराए, बेटा, हर निशाना बंदूक से नहीं लगता, कुछ निशाने पेट से लगते हैं और अंग्रेजों की जेब पर पड़ते हैं। खादी, कपड़े की एक धड़कती क्रांति। उसी मोहल्ले में रहने वाली मीरा दीदी खादी बुनती थीं। उनके पास चरखा था, एक छोटा सा, लेकिन पूरे गांव में उम्मीद का प्रतीक। शाम होते ही बच्चे इकट्ठा हो जाते और मीरा दीदी उन्हें बताती, जब मैं यह धागा काटती हूं तो इसमें मेरी मेहनत नहीं, मेरी आजादी गूंजती है। उनका खादी का कपड़ा और गांव की घर की बनी रोटी दोनों मिलकर बन गए स्वदेशी आंदोलन का स्वाद। आंदोलन की आग और रसोई की क्रांति। गुड्डू की मां ने विदेशी घी, चाय और चीनी तक का बहिष्कार कर दिया। रोज सुबह वह चूल्हे पर रोटी बनाते हुए कहती, यह रोटी सिर्फ खाना नहीं, अंग्रेजों को दिया गया जवाब है। रोटी की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैलती और हर घर में वही बात गूंजती, हम अपनी मिट्टी में उगकर बनाई चीजों से ही जिएंगे। एक दिन पूरे शहर में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। मीरा दीदी ने भी अपने पुराने मिलमेट कपड़े डाल दिए। आसमान में उठता धुआं जैसे कह रहा था, गुलामी की आग बुझाने के लिए ये आग जरूरी है। एक छोटे लड़के की बड़ी समझ। एक शाम गुड्डू ने मीरा दीदी से पूछा, दीदी, खादी और रोटी से अंग्रेज कैसे हारेंगे? मीरा दीदी ने धीरे से कहा, जब हम उनकी बनाई चीजें खरीदना छोड़ देंगे, तब उनकी कमाई बंद होगी, और जब कमाई बंद होगी, तब राज भी कमजोर होगा। फिर उन्होंने गुड्डू को एक खादी का छोटा सा रुमाल दिया और बोली, इसमें सिर्फ धागे नहीं है, इस देश का स्वाभिमान है। आंदोलन का असर और जीत की ओर कदम। धीरे धीरे पूरा शहर विदेशी ब्रेड, बिस्किट, कपड़े, तेल सबका बहिष्कार करने लगा। गांवों में चरखे घूमने लगे, रसोई घर स्वतंत्रता की खुशबू से भरने लगे। गुड्डू ने भी यह सीख लिया कि असली आजादी हथियारों से नहीं, हिम्मत, त्याग और एकता से मिलती है। हर रोज की साधारण रोटी भी अंग्रेजों पर चोट थी और हर घर में खादी का कपड़ा आजादी का झंडा। स्वदेशी का असली स्वाद। बरसों बाद, आजादी आने के बाद भी गुड्डू, जो अब बूढ़ा हो चुका है, जब भी रोटी खाता है या खादी पहनता है, उसे वो दिन याद आते हैं जब रोटी क्रांति बनी थी और खादी देश की आवाज। क्योंकि स्वदेशी आंदोलन का असली स्वाद था मिट्टी की महक, मेहनत का मान और आजादी का अभिमान।